Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and today we will discuss the case of Lee versus Knapp. Lee interpretation of statute के टॉपिक है, इससे रिलेटेड ये केस है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो केस है इसके कुछ कीवर्ड्स है, दैट इज सेक्शन 77 ऑफ रोड ट्रैफिक एक्ट, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड ये केस है। इसके पहले हमने टॉपिक कंप्लीट किया था, दैट इज अ लिटरल रूल के सारे केसेस। ओके, अब इस केस के फैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट होते हैं, डिफेंडेंट हैड ड्राइव अ व्हीकल अराउंड द ब्लॉक इन अ सिटी। ओके, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट होते हैं वो गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, जो कि वेयर इज कंपनी ऑफिस वॉज सिचुएटेड, जहाँ पे और ये इंसिडेंट कहाँ होता है जहाँ पे उनका कंपनी का ऑफिस जो है वो सिचुएटेड होता है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, द वैन ही वॉज ड्राइविंग, जो वैन वो चला रहे होते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी एक जो पार्किंग व्हीकल होता है, जो पार्क व्हीकल होता है, उससे टकरा जाती है। अब जो पार्किंग में जो व्हीकल था वो जिसका वो व्हीकल था, तो वो इंसान बाहर निकलता है, बिलोंग्स टू द मिस्टर स्ट्रेचन, यहाँ पे नाम लिखा हुआ उनका, हु हर्ड द नॉइस। तो जैसे ये कोलाइड हुई, इससे कोल्यूजन हुआ, तो नॉइस की वजह से वो इंसान बाहर आया। उन्होंने देखा कि ही सॉ हिज ओन कार थ्रू द विंडो एंड केम डाउन, बट द डिफेंडेंट हैड गॉन। तो जब तक वो नीचे आते तब तक डिफेंडेंट वहां से जा चुका था। डिफेंडेंट ने जो वैन है वो रोकी थोड़ी टाइम के लिए, बट ही डिड नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स टू द मिस्टर स्ट्रेचन। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, अब मैं फैक्ट है इतने डिटेल में इसलिए बता दी क्योंकि कुछ प्रोविजन है, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो प्रोविजन से डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफेंडेंट था, उसने अपनी वैन रोकी थोड़ी देर के लिए, बट उसने कोई भी डिटेल्स जो है मिस्टर स्ट्रेचन को नहीं प्रोवाइड किए। अब यहाँ पे जो सेक्शन 77 क्लॉज 1 ऑफ रोड ट्रैफिक एक्ट क्या कहता है कि if anyone on a motor vehicle cause an accident, तो कोई भी अगर मोटर व्हीकल पे है और वो एक्सीडेंट कॉज करता है, then he shall stop there, तो उसे वहां रुकना पड़ेगा और सारी जो नेसेसरी डिटेल्स होती है उसको देना पड़ेगा बाईस्टैंडर को, ठीक है। तो ये प्रोविजन है किसका, सेक्शन 77 ऑफ रोड ट्रैफिक एक्ट का। अब मैंने आपको फैक्ट्स बता दिया। अब इस केस में इशू हमारे सामने ये आया कि यहाँ जो डिफेंडेंट है कमिटेड अ ब्रीच ऑफ सेक्शन 77, क्योंकि वहां तो ना तो वो रुका वहां पे और ना ही रुका, बट उसने डिटेल्स कोई नहीं दिया, ठीक है। ये फर्स्ट इशू है। सेकेंड इशू ये आता है कि क्या ये जो इंटरप्रिटेशन है वर्ड का कि स्टॉप एंड इज गिवन बाय द डिफेंडेंट इज करेक्ट और नॉट, तो यहाँ पे इंटरप्रेट किया गया फिर से उस जो प्रोविजन को। तो कंटेंशन क्या है, तो डिफेंडेंट ने कंटेन किया कि ये जो वर्ड है स्टॉप इन दिस सेक्शन 77 क्लॉज 1 मीन्स टू स्टॉप द डिफेंडेंट डिड एंड देन वेंट बट डिड नॉट मेंशन हाउ मच टाइम यू हैव टू स्टॉप। मतलब उसमें क्या था प्रोविजन में कि भाई आपको रुकना है और रुक के सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, राइट, जो नेसेसरी डिटेल्स। तो उसने कहा भाई मैं तो रुका था, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रोविजन में ये तो कहीं नहीं लिखा है कि कितने देर आपको रुकना था नहीं रुकना था करके, सो इट्स प्रोविजन इज साइलेंट अबाउट दैट थिंग, ठीक है। अब लॉ पॉइंट क्या हुआ इस पे, तो कोर्ट ने इंटरप्रेट क्या किया कि ये जो वर्ड है स्टॉप एंड फाउंड दैट अ ड्राइवर मस्ट स्टॉप हिज व्हीकल फॉर अ रीजनेबल टाइम। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि जैसे टक्कर लगाई आपने किसी गाड़ी को कोल्यूट किया, 1 सेकंड के लिए ब्रेक लगाया, रुके और फिर चले गए, बोले मैंने तो रूल फॉलो किया है। तो दिस कैन नॉट बी डू लाइक दैट, राइट। सो अब देखिए, तो कोर्ट ने क्या कहा कि आपको यहाँ जो ड्राइवर है उसे एक रीजनेबल टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, सो दैट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कुड बी प्रोवाइडेड आइदर टू द विक्टिम और द बायस्टैंडर। मतलब वो उसे इतने रीजनेबल टाइम के लिए तो रुकना ही पड़ेगा ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो जो विक्टिम है उसे दे सके या कोई बायस्टैंडर दे सके किसी को भी। The court also referred to the case Noblet versus Condon, on where it was held that a driver must stop for a reasonable amount of time to provide a detail, and the driver stop for 3 to 4 minutes does not fall within the meaning of the word stop. तो ये इस केस का रेफरेंस देते हैं, उन्होंने कहा 3-4 मिनट रुक गए तो वो फॉल स्टॉप के अंडर में नहीं आएगा, ठीक है, और रीजनेबल टाइम होना चाहिए। कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो प्लेंटिफ है had not complied with the act's requirement, यहाँ पे जो डिफेंडेंट है has he had not provided a detail or stop for a reasonable period। तो कह रहे हैं यहाँ पे फाइनली या जो डिफेंडेंट है ना तो ये रुका है रीजनेबल टाइम के लिए और ना ही इसने कोई इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी डिटेल्स है वो प्रोवाइड की है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सेक्शन इज दैट अ विक्टिम इन द रोड एक्सीडेंट कुड आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज इन्वॉल्व। तो भाई अगर रुकोगे डिटेल्स दोगे तो ही तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट।
तो जजमेंट ये रहा, कोर्ट हेल्ड दैट कि लॉ इंटेंडेड टू ड्राइवर टू रिमेन एट द सीन फॉर एन एक्सीडेंट फॉर अ सफिशिएंट टाइम टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आई होप फिर इसीलिए जो जैसा उसमें लिखा है आप वैसा नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसमें गोल्डन रूल अप्लाई किया गया। अब सिर्फ स्टॉप है तो कोई भी बोल देगा कि भाई एक ब्रेक मार लिया, 1 सेकेंड रुक दिया, चले गया, नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसे उस तरह से लिटरल सेंस में इंटरप्रेट करते तो पूरा जो पर्पस है लॉ का वो फ्यूटाइल हो जाता, इसीलिए यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज की गई है। आई होप ये केस आपको समझ में आया है। थैंक यू।